नमस्ते दोस्तों, आज हम सुनेंगे एक हॉरर स्टोरी जिसका नाम है एक ऐसी मुस्कान जो सबको डराए। क्या आपने कभी किसी को मरते वक्त मुस्कुराते देखा है? यह सवाल डॉक्टर आर्या शर्मा के जहन में बार बार गूंज रहा था। दिल्ली की एक प्रसिद्ध मानसिक अस्पताल में काम करने वाली एक अनुभवी मनोचिकित्सक थी, मगर जो उन्होंने पिछले कुछ हफ्तों में देखा वह किसी भी विज्ञान की किताब में नहीं था। राघव माथुर 29 वर्षीय युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बहुत होनहार, शांत और सफल, पर अब अस्पताल के वार्ड नंबर 9 में दीवार से पीठ टिकाए चुपचाप बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं, होंठों पर एक अजीब सी खौफनाक मुस्कान थी। डॉक्टर आर्या उसकी फाइल पढ़ रही थी तो राघव माथुर के लक्षण ऐसे थे: बिना वजह हंसना, अत्यधिक भ्रम और भय, नींद में चीखना, वो मुस्कुरा रहा है, वो मुझे देख रहा है। राघव, डॉक्टर ने धीरे से पुकारा। राघव की नज़र सीधे डॉक्टर से टकराई। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई, मगर इसमें कोई खुशी नहीं थी, बस डर था। उसने धीमे स्वर में कहा, आप भी उसे देखेंगे बहुत जल्द। 3 दिन बाद राघव ने आत्महत्या कर ली। सीसीटीवी फुटेज में वो अकेला कमरे में खड़ा था, दीवार की ओर देख रहा था। फिर अचानक उसके चेहरे पर वही मुस्कान उभरती है और वह अपनी गर्दन को खरोचना शुरू कर देता है। अपनी गर्दन को तब तक खरोचता है जब तक वो मर नहीं जाता। पुलिस ने इसे मानसिक बीमारी का मामला बताया। अस्पताल प्रशासन ने केस बंद कर दिया, मगर डॉक्टर आर्या को कुछ हजम नहीं हो रहा था। राघव मरते वक्त मुस्कुरा रहा था, जैसे कोई और उसे देख रहा हो, कोई अदृश्य शक्ति या अदृश्य चीज। एक हफ्ते बाद 19 साल की कॉलेज स्टूडेंट सिया को लाया गया। वह बड़बड़ा रही थी। आईने में वो था। उसने मुझे देखा, उसकी मुस्कान, उसकी आंखें। सिया ने बताया कि उसके हॉस्टल के बाथरूम में जब उसने आईने में देखा तो उसके पीछे कोई खड़ा था, एक लंबा सा आदमी जिसकी आंखें काली थी और उसके होंठों पर एक बेहद डरावनी मुस्कान थी। पर पीछे कोई था ही नहीं, उसने कहा। वो सिर्फ आईने में दिखता था और फिर वो हर जगह दिखने लगा। कुछ ही दिनों में सिया भी मारी गई। उसने खिड़की से छलांग लगा दी। मरने से पहले उसकी अंतिम चीख थी। वो अब भी मुस्कुरा रहा है। आर्या ने नोट किया, दोनों मामलों में एक बात समान थी। मौत से पहले एक मुस्कुराता चेहरा दिखता है। मृतकों के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान होती है। वे सभी कहते हैं वो मुस्कुरा रहा है। क्या यह कोई भ्रम है या फिर कुछ अलौकिक घटनाएं? उन्होंने दोनों मृतकों की फाइलें, बयान और सीसीटीवी फुटेज को गहराई से देखा। एक बात और अजीब थी। जब वीडियो को स्लो मोशन में किया गया तो एक फ्रेम में एक चेहरा झलकता हुआ दिखाई देता है, धुंधला मगर मुस्कुराता हुआ। डॉक्टर आर्या को अब एक चीज़ समझ आने लगी थी, ये कोई मानसिक बीमारी नहीं है, ये कुछ और था। कोई ऐसा अंधेरा सच जो विज्ञान की सीमाओं से बाहर था। उन्होंने हर केस की तारीखों को जोड़ा। हर शिकार ने किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क किया जो पहले से इस मुस्कान का शिकार था। यह शराब था, एक साइक्लिक कर्स। जिसने इसे देखा वही उसका शिकार बनता गया। अब आर्या डरी हुई थी। उन्होंने राघव का वीडियो देखा और किया की तस्वीरें देखी। क्या अब वे अगली शिकार होंगी? उनकी आंखों के सामने वो मुस्कान बार बार आने लगी थी, वो चेहरा, वो अजीब आंखें और वो धीमी सी हंसी। जब वो सोने जाती तो कोई उसके कानों में फुसफुसाता, मुझे देखो, मुस्कुराओ। अब डॉक्टर आर्या की रातें बेचैनी से भर गई थी। नींद में कोई बड़बड़ा रहा था, तुमने देख लिया, अब तुम मेरी हो। वह पसीने में भीगकर उठती, आईने में कभी कभी खुद को घूरते हुए महसूस करती और एक पल के लिए उन्हें लगता उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा है। वह आईना तोड़ देती है, पर मुस्कान अब आईने से निकलकर उनकी यादों में बस चुकी थी। आर्या ने अस्पताल के रिकॉर्ड खंगाले और चौंक गई। पिछले 7 वर्षों से कम 13 ऐसे मामले थे। हर एक में पीड़ित की मौत से पहले उसका व्यवहार अजीब होता गया। दीवारों से बात करना, अजीब चेहरों की कल्पना करना, मुस्कुराते आदमी का जिक्र करना, मौत के वक्त शरीर पर वही मुस्कान होना। आर्या को एक पुरानी फाइल मिली, एक केस जो 1999 में दर्ज हुआ था। नाम विनीता चौहान, उम्र 34 वर्ष। उसकी मानसिक स्थिति मानसिक भ्रम, अंतिम शब्द उसकी मुस्कान मुझ में घुस गई है, अब मैं भी वैसा ही हूँ। आर्या को लगा यह श्राप है,
तो इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से हुई होगी। उन्होंने मृतकों के बैकग्राउंड की जांच की तो पाया कि हर कोई किसी न किसी तरह से एक व्यक्ति से जुड़ा है, राघव से। मनोरोग वार्ड का एक पुराना मरीज जो 25 साल पहले अस्पताल में भर्ती हुआ था, वह हर वक्त मुस्कुराता रहता है, कोई भी कारण नहीं, कोई भाव नहीं, बस वही स्थायी डरावनी मुस्कान। अंततः उसने एक नर्स की आंख निकाल दी थी और खुद को जिंदा जला दिया था। उसके बाद उसी मुस्कान ने दूसरे को ग्रस्त करना शुरू कर दिया। आर्या का मानसिक संतुलन डगमगाने लगा था। रात को किताबें अपने आप खुलती थीं, दीवारों पर एक छाया बनती थी, एक आदमी की जिसकी पीठ सीधी थी और वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसके मोबाइल में अनजान नंबर से वीडियो कॉल आने लगे। राघव और सिया की मौतों के पल, उनके चेहरे की मुस्कान। एक दिन एक SMS आया, अब तेरी बारी है। आर्या ने गहराई से विश्लेषण किया, यह श्राप एक नियम से फैलता है। कोई व्यक्ति उसको देखता है, वह डरता है, मानसिक रूप से टूटता है, वह या तो खुद मरता है या किसी और को यह मुस्कान दिखा देता है। अगला शिकार वही बनता है जिसने मुस्कुराता चेहरा देखा। यानी राघव ने सिया को बताया। सिया की खबर डॉक्टर आर्या ने सुनी थी, अब वह अगली थी। श्राप की एकमात्र कंडीशन थी, जब तक कोई और नहीं देखता मुस्कान पीछा नहीं छोड़ती। आर्या ने एक योजना बनाई। वह जानती थी कि मरने से पहले मुस्कुराता चेहरा दिखाना जरूरी होता है, तभी श्राप आगे बढ़ता है। तो क्या होगा अगर वह जानबूझकर इसे किसी और को दिखा दे। उन्होंने अस्पताल में CCTV रूम में राघव की मौत का वीडियो और एक वॉचमैन को कहा, इसमें कुछ क्लिक डिटेल हैं, जरा नोट कीजिए। वॉचमैन ने देखा। 3 दिन बाद वह पंखे से लटका मिला, चेहरे पर वही मुस्कान। आर्या अब और डर गई थी। यह सही में सच था, श्राप फैलता था। अब आर्या सिर्फ एक ही चीज़ चाहती थी, बचना। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, मोबाइल फेंक दिया, शहर बदल दिया। वह शिमला की पहाड़ियों में एक पुराने घर में रहने लगी। बाहर कोई इंटरनेट नहीं, कोई स्क्रीन नहीं, कोई आईना नहीं, पर डर का पीछा नहीं छूटा। जब भी वह आंख बंद करती, किसी की मुस्कुराहट सुनाई देती, मुस्कुराओ, ये आखिरी बार है। एक रात घर की खिड़की खुल गई, हवा के साथ कमरे में ठंडक आ गई। आर्या का शरीर कांपने लगा। फिर कमरे के कोने में एक आकृति बनी, एक लंबा काला साया जिसकी आंखें जली हुई थी और होंठों पर वो अंतिम मुस्कान थी। वह पास आया और आर्या के कान में कहा, अब तू मुझे दिखा या तू मर। कमरे में खड़े उस साये ने फिर मुस्कुराया, या तो मुझे किसी और को दिखा या मैं तुझे हमेशा के लिए ले जाऊं। आर्या जमीन पर बैठ गई, कांपती हुई। यह सिर्फ एक श्राप नहीं, ये एक जिंदा आत्मा है जो दर्द से मुस्कुराती और अब मुझे चाहिए। आर्या समझ चुकी थी, इस बुराई से बचने का केवल 2 ही रास्ता है, किसी को मुस्कुराता चेहरा दिखा देना या श्राप को आगे बढ़ा देना, या खुद को ख़त्म कर देना ताकि श्राप वहीं रुक जाए, लेकिन जान देकर। मगर क्या वह किसी निर्दोष को मारने के लिए तैयार कर सकती है? कमरे में वक्त धीरे धीरे बीत रहा था। आर्या अब पूरी तरह अकेली थी। कोई आवाज़ नहीं, कोई चेहरा नहीं, बस उस मुस्कान की याद आ रही थी। हर रात वह राघव, सिया और अन्य पीड़ितों की आवाज़ सुनती थी, तुम बच नहीं सकती आर्या, तुमने हमें देखा है, अब मुस्कुराओ। आईनों के बिना भी उसे लगता था कि कोई उसे घूर रहा है, छत से, फर्श से, अंदर से। आर्या ने खुद को ख़त्म करने का निर्णय लगभग ले ही लिया था, लेकिन तभी उसे एक पुरानी डायरी मिली, प्रभु दयाल की। उसके पहले शिकार की डायरी, मुस्कान के पहले शिकार की डायरी, जिसने पहली बार उस मुस्कान को देखा था और उसे महसूस किया था। उसने मुझे एक जंगल में बुलाया था, एक पुरानी जगह है, वहाँ मैंने पहली बार वो मुस्कुराहट देखी और तभी से मैं मुस्कुराना नहीं छोड़ पाया। डायरी में एक लोकेशन थी, नेरा घाट शमशान के पीछे की गुफा। क्या वहीं से सब शुरू हुआ था? आर्या ने खुद को संभाला और उस जगह जाने का फैसला किया, शायद वहाँ उस बुराई की जड़ मिल जाए। सुनसान जंगलों और पतली पगडंडियों से होती हुई वह एक पुराने शमशान पहुंची। उसके पीछे एक टूटी हुई गुफा थी। जैसे ही वह भीतर गई, हवा का तापमान गिर गया। गुफा की दीवारों पर खून से कुछ लिखा था, क्यों मैं मुस्कुराता हूँ क्योंकि मरना मना है, तू अब मुस्कुराएगी हमेशा। गुफा के केंद्र में एक अधजला सा पड़ा था, शायद वह प्रभु दयाल का था।
आर्या को अचानक सर में बहुत दर्द हुआ और उसकी आंखों के सामने सारी मौतें घूम रही थी। राघव सियर नर्स विनीता वाचमों से मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा। गुफा के अंत में एक टूटा हुआ आईना मिला। डायरी के अनुसार प्रभु दयाल ने इस आईने में पहली बार उस मुस्कुराते सायों को देखा था। वह एक श्रापित आईना था जो एक आत्मा को मुक्त नहीं बल्कि कैद करता था। मगर तभी जब कोई अपनी मर्जी से उसमें आर्या को अब एक अंतिम अवसर दिखा। क्या वह उस आत्मा को वापस उस आईने में बंद कर सकती है? लेकिन इसके लिए उसे एक बार फिर से उस मुस्कान को देखना पड़ेगा। आर्या ने कांपते हाथों से आईने को उठाया और खुद कहा, अगर मैं डरूंगी तो ये श्राप चलता रहेगा, लेकिन अगर मैं इसका सामना करूं तो शायद यहीं ये सब खत्म हो जाए। उसकी आंखें बंद हो गई थी। फिर खोलते हुए सीधा आईने में देखा। आईने में वही चेहरा उभरा। आंखें जली हुई थी और भयानक रूप था और भयानक सी मुस्कान। मैं मुस्कुराता हूँ क्योंकि तुम डरती हो। आर्या ने आंखें नहीं झपकाई, वह मुस्कान में घूरती रही। अब मैं नहीं डरती, मैं तुम्हें यहीं छोड़ने आई हूँ। आईने में हलचल हुई। वो चेहरा चिल्लाया, आग भड़क गई, गुफा कांपने लगा, आईना टूटने लगा। फिर वो चेहरा अंदर खींच लिया गया। एक जोरदार चीख के साथ श्राप थम गया। 6 महीने बाद आर्या अब एक लेखक बन चुकी थी। उसने इस अनुभव को किताब में लिखा था। द स्माइल डैट किल मी प्रीता मिली। उसे बहुत लोकप्रियता मिली। लोग कहने लगे ये तो फिल्म जैसी कहानी है। पर एक रीडर जिसने उस किताब के बीच में छपी मुस्कुराते चेहरे के स्क्रैच को देर तक देखा, अगले हफ्ते वह आत्महत्या कर बैठा। चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी जो सबकी जानें ले रही थी। यहाँ पे दोस्तों अपनी ये कहानी ख़त्म होती है। यदि इसका नेक्स्ट पार्ट आपको चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा, मतलब इसका दूसरा भाग।